हेलो एवरीवन, दिस इज़ समाइटी। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा था एसिड एंड बेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पहले इस जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। ठीक है, और हम आने वाले फर्दर में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए आपका जो टाइम लूँगा उससे 4 से 5 टाइम प्रोडक्टिव आपको टाइम दे रहा हूँगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं हम नमक के ऊपर। ये वही नमक है जो हमारे पड़ोस के लोग हैं ना, अगर आप नहीं पढ़ोगे आपके नंबर कम आएंगे तो आपके जले पे ये नमक छिड़केंगे। ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन सॉल्ट। आप ये बताइए कि आप में से किसनों ने टेबल सॉल्ट नहीं देख रखा है या कॉमन सॉल्ट नहीं देख रखा है। ठीक है, आप सभी ने तो देखा ही होगा, आई होप। ठीक है, बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, ये जो होती हैं ये वाइट पाउडर, इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग आवर फूड्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। ठीक है, इसकी जो केमिकल नेम होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड एंड इसकी केमिकल फार्मूला होती है NaCl। इसे हम नेचुरल अकरिंग साल्ट भी बोलते हैं। ये वही नमक है जिसके लिए गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा निकाला था और वहाँ से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। हम फर्दर SST में पढ़ेंगे इसे। ठीक है, और इसके लिए हम चैप्टर वाइज भी ला रहे हैं SST के लिए। अब बात सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन लेबोरेटरी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड HCl। ठीक है, NaOH प्लस HCl जो कि हमें देगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, जो NaCl हो गया वो हमारा कॉमन सॉल्ट निकल गया। ठीक है, बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले से कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है NaOH। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है NaCl की कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे। ठीक है, और इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ से 1 मार्क की क्वेश्चन बनती है। ठीक है, ये जो बनता है वो NaCl प्लस H2O जो कि कॉस्टिक सोडा हमें देता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये जो होता है ये क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर स्टैंड करता है क्लोरीन के लिए। ठीक है, और अल्कली करता है स्टैंड हाइड्रोक्साइड के लिए, जो कि रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ये देखिए यहाँ से जो आपको मैंने बताया ना, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ये सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। ठीक है, ब्लीचिंग और डाइज भी काम आता है, और ये जो होता है मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स में भी काम आता है। ठीक है, और मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स फाइबर्स में भी काम आता है। ठीक है, और ये जो होता है ऑयल रिफाइनिंग में भी काम आता है। ठीक है, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसकी फार्मूला फिर देख लेते हैं Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यहाँ से पूछ सकते हैं। बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वही जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, सर्फ वगैरह होता है ना, वही। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, अल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि बेसिक होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके यूजेज देख लेते हैं। सबसे पहले यूजेज इसमें बात करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये देखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने में काम आता है। ठीक है, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते ही हैं, कपड़े धोने के काम आता है। प्रॉपर्टीज, यूजेज, फार्मूला, यहीं से तो क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखते हैं, करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, इसकी जो केमिकल नेम होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती हैं। बात करेंगे फार्मूला के ऊपर, NaHCO3 होती है इसकी फार्मूला। ठीक है, और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाई रिएक्टिंग ए कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, NaCl को NH3 प्लस H2O प्लस CO2 में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट देंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा के बाद। तो ये जो होता है वाइट क्रिस्टल होता है, और ये जो होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब जिसकी मटेरियल विथ लो सोल्युबिलिटी होती है। ठीक है, और बात करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर। ये जो होता है ये माइल्ड नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, माइल्डली अल्कलाइन नेचर का होता है। तो आइए आगे देखते हैं, इसकी बात करेंगे अब यूजेज के बारे में। पहली इसकी यूज आती है केक्स एंड ब्रेड्स को फ्लॉपी बनाने, मतलब केक्स और ब्रेड बनाने में। ठीक है, दो होती है ना, फ्लॉपीनेस होती है उसके बनाने के लिए। ठीक है, और सेकंड बेकिंग पाउडर में। ठीक है, थर्ड
आती है फायर एक्सटिंग्विशर, और फोर्थ आती है एंटासिड, जो एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी एंड, ठीक है। और फोर्थ आती है इडली बनाने में, ठीक है, हमारे फेवरेट, ठीक है। आइए तो आगे बात करेंगे अब, ठीक है। आगे बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ये सब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आप इसे ज़रूर से पेन और कॉपी लेके बैठिए और इसको आराम से नोट्स कीजिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर की जो केमिकल नेम होती है उसकी नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसकी फार्मूला होती है CaOCl2, ठीक है। बात करेंगे इसके प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 जो कि हमें CaOCl2 देगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ Cl2, ठीक है। ये वाइट पाउडर होती है जो हमें Cl2 की स्ट्रॉन्ग स्मेल देती है, ठीक है। और ये जो होती है सोलूबल इन वाटर होती है, द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड द प्लाइम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। बात करेंगे अब यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। इसकी यूजेज देखते हैं। इट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। क्लॉथ साफ़ करने के लिए काम आती है लॉन्ड्रीज वगैरह में, ठीक है। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो कि हमारी जो ऊन होती है वो सिकुड़े नहीं, इसमें काम आती है इसको ब्लीच करने में, ठीक है। इट यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने में काम आती है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आती है, और यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। अब आगे बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्यार से POP भी बोलते हैं, ठीक है। ये वही है जो हमारी हड्डियाँ टूटने पे काम आती है। और आप पूछोगे मैं हमारी हड्डियाँ क्यों टूटेगी? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, नंबर कमाएंगे, तो पिताजी को फिर तो आप जानते ही हो क्या हाल करेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी जो प्रिपरेशन है ना काफ़ी अधिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन इस प्रकार से आती है। ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे जो जिप्सम होती है वाटर लूज कर देती है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करती है। देखिए यहाँ पे CaSO4 × 2H2O, जिसको 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो CaSO4 × ½ H2O हमें मिलती है, कि POP होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। इट इज़ ए वाइट पाउडर, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर, ठीक है। पानी से गीला होने के बाद ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जो कि वही यूज आती है हमारी हड्डियाँ जोड़ने में, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे मतलब क्यों होती है, कारण इसकी क्या होती है, ठीक है। कारण इसकी ये होती है ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है। जो जिप्सम होती है वो जो हाइड्रेशन होती है उसके पानी निकल जाती है, तो इसके हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, व्हेन वाटर इज एडेड इनटू POP टर्न्स इनटू हार्ड मास ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के काफ़ी हद तक चांस होते हैं, ठीक है। बात करेंगे यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। आइए तो यूज लेते हैं। यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स इंश्योर टू करेक्ट हीलिंग, ठीक है। अगर ये जब गीला करेंगे फिर इसको लगाएंगे, वहाँ लेप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होती हैं वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती हैं ऊपर से, ठीक है। तो जो कि वहाँ से टाइट हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो इधर उधर नहीं होंगी, ठीक है। यूज इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस, ठीक है। जो एपरेटस होती हैं उसमें इसको लगाते हैं लेप, ताकि वो जो होती हैं मतलब ये हार्ड मास में कन्वर्ट होने के बाद वो उसके एयर गैप्स को कम कर सके, ठीक है। थर्ड आती है यूज इन मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। टॉयज और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आती हैं। और यूज इन चिप एयर ऑर्नामेंट्स एंड ब्लैकबोर्ड चॉक्स एंड कास्ट फॉर स्टैचू, ठीक है। ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आती है सस्ते सस्ते ब्लैकबोर्ड चौक में, और जो स्टैचू बनाने में भी काफ़ी हद तक काम आती है, ठीक है। यूज इन बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। आपके घर पे पुट्टी वगैरह होती है ना, POP, वो यही होती है। फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में भी काम आती है, ठीक है। तो ये रहा आपका एसिड बेस इन सॉल्ट का। यहाँ आगे हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, आप स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। इसके पहले वाला भी वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिए वीडियो। सी हैव ए गुड डे।